राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड लौटाने की बात तो की, लेकिन 370 पर साइलेंट रह गए। जानिए कांग्रेस का क्या है एजेंडा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव में जाने से पहले अनुच्छेद 370 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को भी आरक्षण और राष्ट्रवाद के खिलाफ बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं। वहीं कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव में जाने से पहले अनुच्छेद 370 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को भी आरक्षण और राष्ट्रवाद के खिलाफ बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं। शाह ने पूछा है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए।